हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इक्वल एमएसपी को लेकर। दोस्तों, अब आप जानते हैं दोस्तों कि इक्वल एमएसपी का जो सबसे बड़ी होप है वो है आपका 8वां वेतन आयोग। और इससे पहले अगर आप 2024 की बात करें या उससे पहले लगातार खबरों में जो है इक्वल एमएसपी जो कि जेसीओ जवानों को जो है ऑफिसर्स के बराबर यानी कि 15,500 इक्वल एमएसपी का भुगतान को लेकर बहुत एक लंबी लड़ाई चली थी। और हम बात करेंगे दोस्तों कि उस जो केस था जो कि माननीय हाई कोर्ट में भी और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी इक्वल एमएसपी को जो है केस फाइल किया गया था, उसका जो है जो फाइनल जो जजमेंट आया था उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही थी। और अब क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है अब बिल्कुल सेट हो चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज होने को गए हैं और यही वो टाइम है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों इसमें कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की तरफ से इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था कि इक्वल एमएसपी जो है जेसीओ जवानों को जो है ऑफिसर्स के बराबर मिले। तो दोस्तों, अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर और हम बात करेंगे दोस्तों हाई कोर्ट में क्या इम्पोर्टेंट बात कही गई थी। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जो है लेके गए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग लगभग सिमिलर यही कहा गया था। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग इक्वल एमएसपी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग में एमएसपी जो है कितनी होगी, क्योंकि इससे पहले जो है जो आपका एमएसपी था 7वें वेतन आयोग में 5,200 था, जो कि उससे पहले वेतन आयोग से बढ़ाया गया था उसको। तो बात करते दोस्तों इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों जो हाई कोर्ट का अपडेट था उसमें साफ साफ लिखा था कि पे बाय द पिटिशनर विथ ए कमीशन ऑफिसर, मतलब जेसीओ जवानों का और कमीशन ऑफिसर्स का इज़ अ मैटर ऑफ एक्सक्लूसिवली टू बी डिटरमाइंड बाय एन एक्सपर्ट बॉडी। मतलब ये चीज़ इक्वल एमएसपी का जो केस था उसमें काफ़ी दम था, लेकिन जो कोर्ट का फैसला था वो था कि जो इक्वल एमएसपी है वो डिटरमाइंड होगा किसी एक्सपर्ट, जो कि वेतन आयोग हो गया या कोई संगठन हो गया जो कि प्रॉपर इसकी रिसर्च करते हैं कि एक नायक रैंक में, एक जेसीओ रैंक में और एक ऑफिसर रैंक में उनकी किस नेचर ऑफ ड्यूटीज़ कैसी है, क्या क्या वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, और उस बेसिस पे होगा। इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि टू बी डिटरमाइंड बाय एन एक्सपर्ट बॉडी लाइक द पे कमीशन। और इसमें पे कमीशन की ही बात की गई है कि ये जब पे कमीशन बैठेगा, और उस टाइम पे दोस्तों पे कमीशन बहुत दूर था। आज की डेट में दोस्तों हम बिल्कुल पे कमीशन के साथ हैं। एंड द सेट बॉडी वुड बी द बेस्ट जज टू इवेल्युएट द ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड, नेचर ऑफ ड्यूटीज़, रिस्क एट्सेट्रा। तो अब जो है क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है लागू होने जा रहा है, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है फाइनलाइज हो रहे हैं, तो ये टाइम है जहाँ पर दोस्तों जो इक्वल एमएसपी का जो कि एक लंबे टाइम तक माननीय हाई कोर्ट में फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला, और जो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जो है लगभग लगभग सिमिलर जो ऑर्डर था, इसमें साफ साफ लिखा है कि इज़ अ मैटर ऑफ एक्सक्लूसिवली टू बी डिटरमाइंड, इज़ अ मैटर एक्सक्लूसिवली टू बी डिटरमाइंड बाय एन एक्सपर्ट बॉडी लाइक द पे कमीशन। मतलब ये जो रिजॉल्व हो सकता है वो पे कमीशन से हो सकता है। अब पे कमीशन बैठने जा रही है 8वें वेतन आयोग में, फिर से तय होगा कि कितना ऑफिसर्स को जो है एमएसपी मिलनी चाहिए, कितना जेसीओ जवानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। और यही वो मौका है जहाँ पर जो गैप है कि सबकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो यहाँ पे देखा जाएगा। रिस्क हो गया, नेचर ऑफ ड्यूटी हो गया, ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड हो गया, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद से फिर चेक किया जाएगा। एंड अदर कंसिडरेशंस द पोस्ट हेल्ड फॉर ग्रांट ऑफ एमएसपी। तो ये सारे के सारे मैटर्स जो हैं वो वेतन आयोग के थ्रू ही रिजॉल्व होगा, और यही बात जो है दोस्तों माननीय कोर्ट में कही गई है। और यही वो टाइम है
ऑलरेडी जो है एमएसपी को जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इंक्लूड करने के लिए पहले ही लेटर भेजा जा चुका है और अब दोस्तों जो है टाइम है कि इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके इसमें। तो इसमें इक्वल एमएसपी का जो इतने दिनों से चर्चा चल रहा था, अब ये चर्चा में नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है माननीय हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है इसको वेतन आयोग की तरफ ही कहा गया। तो अब जो भी कोशिशें होंगी वो वेतन आयोग की तरफ से होंगी। और इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका एमएसपी बनने वाला है वो आपका 29,000 के आसपास बनेगा, क्योंकि जो आपकी करंट एमएसपी है उसको अगर हम लोग 1.92 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 है तो सीधे सीधे 9984 हो जाएगा। और 15,500 को अगर 1.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर का भी रोल रहेगा। अगर इक्वल एमएसपी नहीं भी होती फिर भी जो है एमएसपी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है, जो कि आपका फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंडेंट है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए इक्वल एमएसपी को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।